हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि जनक जैसे राजाओं ने सामान्य जनों को लोक संग्रह मेवापी सामान्य जनों को शिक्षित करने हेतु आदर्श प्रस्तुत किए हैं। तो अभी किस प्रकार से लोक संग्रह होता है इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तं देवेतरो जनः, यानी कि जो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष वही है जो इन भौतिक चीज़ों को, जो सांसारिक पदार्थ आदि हैं तथा स्वयं अपने आप को तत्व से जान लेता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। उसको ये स्वाभाविक अनुभव हो जाता है कि शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये परिवार, ये कुटुंब, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सारे मेरे नहीं हैं, ये मुझे मिले हुए हैं। और मिली हुई चीज़ों को अपना मानना सर्वथा भूल है। संसार से जो मिला है हमें, वो हमें संसार की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना कुछ है नहीं। तो संसार से मिली हुई चीज़ों को संसार की सेवा में लगा देना ही श्रेष्ठ पुरुषों का काम होता है। तो श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक तो अवधूत कोटि के लोग और दूसरे आचार्य कोटि के लोग। तो जो अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष हैं वो जनरली साधारण मनुष्यों के लिए आदर्श नहीं होते, वे अवधूतों के लिए आदर्श होते हैं, साधारण लोगों के लिए नहीं। परंतु जो आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष हैं वो सभी मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। और यहाँ पर भगवान ने आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों की ही बात कही है। तो जिस प्रकार से आचार्य लोग कार्य करते हैं, अपने आचरण से, उनका आचरण एक्चुअली हमेशा शास्त्र मर्यादा के अनुसार होता है और वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं जैसा शास्त्र में बताया गया। तो श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरण में लाते हैं उन भावों का, उन कर्मों का सामान्य मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय के कारण आचरण का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उनके द्वारा कहे हुए वचन भी दूसरों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो प्राय ये देखने को मिलता है कि समाज में आजकल आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग धनवान हैं उन्हें लोग श्रेष्ठ मान लेते हैं, जिनके पास पैसा अधिक है उन्हें श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो जो निरंतर भगवत नाम में लगा रहता है, भगवत नाम के चिंतन में लगा रहता है, उन्हें कोई श्रेष्ठ नहीं समझता। परंतु ये विचार करने पर हमें पता चलता है कि कितना ही पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पर जब मृत्यु उसकी होएगी उसके साथ उसके धन में से एक कौड़ी भी नहीं जाएगा। परंतु जो भगवान नाम का जप करने वाला मनुष्य है, जो वो मरता है तो पूरा का पूरा भगवत नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवत नाम उसके पीछे नहीं रहेगा। तो शास्त्रों के दृष्टि से श्रेष्ठ पुरुष वही है जो भगवत नाम का जप निरंतर करते रहता है और करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो उन्हीं के आचरण का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, जिसके अंतकरण में कामना, ममता, आसक्ति आदि कोई भी दोष नहीं है और जिनके हृदय में नाशवान पदार्थों का कोई भी लोभ नहीं है, ऐसे ही मनुष्यों का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ जाता है। वे उसके वचन के अनुसार ही आचरण करने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि तुम्हें भी ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपने कर्तव्यों का। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध रूपी कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, इसे करते हुए तुम अन्य गृहस्थों के लिए, अन्य साधारण मनुष्यों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करो। हरे कृष्णा।